हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पे पूछा गया है। ठीक है, मैंने चैप्टर्स को क्या किया, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थर्ड पार्ट है कैपेसिटर्स। चैप्टर को ऐसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हर पार्ट्स में जो डेरिवेशंस उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं बोले डेरिवेशंस नहीं बताऊंगा, डेरिवेशंस के पहले थोड़ा सा बेसिक भी डिस्कस कर लेंगे सो दैट डेरिवेशन स्मूथली कंप्लीट हो हमारा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा जाए तो टोटल कितने तीन डेरिवेशंस है। ठीक है, थ्री डेरिवेशंस है, इसमें भी थ्री डेरिवेशंस है और कैपेसिटर में टोटल फाइव डेरिवेशंस है। तो टोटल 11 डेरिवेशन इस चैप्टर्स में है। आज के वीडियोस में हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशंस कंप्लीट करेंगे विद बेसिक्स। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ डेरिवेशन बता दूंगा, आप डेरिवेशन रट्टा मार रहे हो, बेसिक बेसिक पता ही नहीं है। ठीक है, तो हम बेसिक डिस्कस करेंगे देन डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशंस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशंस देखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए। और बेसिक में क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि डेरिवेशन में एक टर्म कॉमन रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दूसरा टर्म रहेगा गॉस लॉ। तो हमारा पहला बेसिक रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता होना चाहिए और गॉस लॉ पता होना चाहिए। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, आपने बहुत बार बुक्स वगैरह में देखा रहेगा कि ऐसे पॉजिटिव चार्ज होता है। लेट कंसीडर ये पॉजिटिव चार्ज और ऐसे इससे रेज ऐसे बाहर दिखाया रहता है। याद है इसको क्या बोलते हैं, ये जो रेज बाहर आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, सोचो आप लोग। ऐसे रेज बाहर दिखाया जाता है, इस रेज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, चलो पहला टर्म्स क्लियर हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज से जो रेज बाहर आते हैं, पॉजिटिव से रेज बाहर आता है और नेगेटिव में रेज अंदर आता है। तो जो रेज दिखाया गया उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है, मैंने क्या किया, यहां पे एक सरफेस बना दिया। बोला कि ये मेरा एक सरफेस है, इस सरफेस से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगे उसको बोलेंगे फ्लक्स। क्या बोलेंगे, फ्लक्स। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहे हैं देखो इस एरिया में से, एक दो तीन, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है। तो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कॉमनली क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ये हो गया, इट इज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं इसको, फाई से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया। सिंपल डेफिनेशन क्या है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये डेफिनेशन है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करें गिवन एरिया से उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, एक जनरल डेफिनेशन से सबको समझ में आ गया। जो रेज बाहर बोले उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं और एक एरिया मार्क कर दो, उस एरिया से जितनी लाइंस पास करेंगे उसको क्या बोलेंगे, फ्लक्स। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। आपको ये फर्स्ट पॉइंट प्रिपेयर करना है। नाउ पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड पॉइंट्स कि फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, इट इज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर्स। ई क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड है। व्हाट इज द ई, आप बोल सकते हो ई क्या है सर, ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं कंसीडर कर रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं पता है तो बेसिक बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हो। डीएस क्या है यहाँ पे, व्हाट इज अ डीएस, इस डीएस का मतलब होता है एरिया। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। चलो ये फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर हुआ, इसको डेफिनेशन बोल सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या है, सेकंड फॉर्मूला आता है गॉस थ्योरम से। तो पहले लिखते हैं गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ ठीक है, सेकंड थर्ड पॉइंट्स, इट इज अ गॉस लॉ ऑफ फ्लक्स। गॉस ने क्या बताया कि अगर कंसीडर करो आपके पास यहाँ पे क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इससे जो टोटल फ्लक्स बाहर आएगा, यहां से फ्लक्स बाहर आएगा, फ्लक्स मतलब ये नंबर ऑफ लाइंस को ही क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो टोटल जो फ्लक्स बाहर आ रहा है, टोटल फ्लक्स जो बाहर आ रहा है, चार्ज इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन। क्या बोला उसने, गॉस ने क्या बताया कि कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ है तो उससे फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स बाहर आएगा कितना होगा, यहाँ पे चार्ज इनसाइड डिवाइड बाय परमिटिविटी। आ रहा पॉइंट समझ, एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी। आ रहा पॉइंट समझ। तो टोटल कितने पॉइंट्स आपको याद रखना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशंस करना है कि फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, कैलकुलेशन के दो फॉर्मूलेस हो गए। एक फॉर्मूला कौन सा हो गया हमारे पास
कि फ्लक्स इज इक्वल कितना होता है ई डॉट डीएस इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। दूसरा क्या होता है टोटल फ्लक्स बाय गॉस थ्योरम इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो हम क्या करेंगे ये दो फॉर्मूले, इस दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चंस डेरिवेशंस करेंगे कंपल्सरी। जितने भी डेरिवेशन तीन के तीन डेरिवेशंस में ये दोनों फॉर्मूले यूज करने वाले। एक बार इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आते हैं फर्स्ट डेरिवेशंस पे। तो नोट